ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जो लड़ाई है इस बार ये डॉग्स के लिए नहीं है, ये सारे एनिमल्स के लिए है। और अगर आप डेटा चेक करेंगे ना सर, कितने लोग, कितने नौजवान अभी तक वीगन बन चुके हैं। जो डॉग्स हैं वो सबसे ज़्यादा लॉयल होते हैं इंसानों के, और इंसानों के लॉयल होने के बाद आज इंसान लॉयल नहीं हो रहा, उनके लिए ये बहुत गलत हो रहा है। जो संविधान है वो लोगों से बनता है और लोगों के लिए ही बनता है, और लोगों की भावनाओं को अगर आप साइड पर रख देंगे, 10-10 साल से जो पशु प्रेमी हैं जिन्होंने अपनी आधी सैलरी देकर पशुओं पे चिंता दिलाई है। सारे मर्द समाज को उठा के बंद कर दो, क्योंकि कोई भी रेपिस्ट अपने चेहरे पे तो लगा के चल नहीं रहा होगा। कि इंडिया जिसको कहा जाता है कि ये गाय को पूछता है और बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मुझे हंसी आती है कहते हुए, बहुत दुख भी होता है। अगर आपको डॉग काटता है तो भी रेबीज की रजिस्टर हो जाते हैं आपको मंकी बाइट होती है वो भी रेबीज में रजिस्टर हो जाता है। कुत्ते काटने का रिकॉर्ड तक आपके पास नहीं है, गलत डेटा आप दे रहे हैं और इतने बड़े बड़े अस्पताल गलत डेटा दे रहे हैं और उसका शिकार पशु बन रहे हैं, कुत्ते बन रहे हैं, गाय बन रही है। क्या ये सही डेटा है? जैसे आप टर्की जाएंगे, वहाँ पर एनिमल्स को स्ट्रीट्स में फीड किया जाता है, उनको स्टरलाइज किया जाता है, तो एनिमल्स शांत रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है, जिसके बाद डॉग लवर्स प्रोटेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो आदेश वापस हो जाता है, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाती है और उसके बाद आदेश ये आता है कि दिल्ली और इसके अलावा एनसीआर में या देश के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान हैं, स्कूल, अस्पताल, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और तमाम इस तरह के सरकारी ऑफिसेस जहां पर कुत्ते घूम रहे हैं, जहां पर डॉग घूम रहे हैं, उनको वहां से हटाया जाए। इसके खिलाफ डॉग लवर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको कहीं भी उनका पक्ष रखा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो डॉग लवर्स की तरफ से वकील पेश थी, वो रोती हुई भी नजर आई थी। मेरी मौजूदगी इस वक्त जनकपुरी में है। जनकपुरी B1 की ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ से आज लगभग पूरे देश से एक लेटर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को एक लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें ये लिखा है कि जो आपने कानून पास किया है उसको वापस लिया जाए, उस पर विचार किया जाए और जो डॉग्स हैं उनको राहत दी जाए। मैं ज़रा कुछ लोगों से बात करता हूं, क्योंकि ये लोग लगातार सड़कों पर डंडे भी खाते हैं, पुलिस से मार भी खाते हैं, उसके बावजूद ये लोग लड़ाई लड़ते हुए ज़मीन पर लगातार दिखाई देते हैं। नहीं कि जब किसी बच्चे को कोई डॉग काट लेता है, स्कूल के बच्चे को ही विशेषकर ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जब वो काट लेता है उसके बाद रेबीज इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग उस टाइम पे दिखाई नहीं देते, उस टाइम पे चीज़ें होती नहीं है। तो आज आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि भाई हमें लेटर लिखना चाहिए? बहुत सही सवाल है ये। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक मुद्दा उठाया रेबीज़ का। हाँ। तो जो हम लोग टैक्स देते हैं, तो रेबीज़ के लिए फंड्स एलोकेट होते हैं। तो फंड्स एलोकेट होते हैं, तो फिर डॉग्स को अगर रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगा होगा तो रेबीज़ नहीं होगा। दैट मीन्स डॉग्स को वैक्सीनेशन नहीं लगा। अच्छा, डॉग्स की तादाद पे आते हैं। एक्चुअली हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ना लॉज के बारे में पूरा पता नहीं है। एनिमल बर्थ कंट्रोल का लॉ बहुत पहले 2001 में ही पास हो गया था। एनिमल बर्थ कंट्रोल इज़ ABC। आपने कुत्तों को या जितने भी आवारा जानवर थे उनकी नसबंदी करी नहीं, पर उसके फंड्स पूरे टाइम से एलोकेट हुए टैक्स की इनकम से। प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया। अब अगर लोगों को बोला जाएगा, अगर पब्लिक को ये समझ आ गया कि गवर्नमेंट के पास जो फंड्स गए थे वो ढंग से यूज़ ही नहीं हुए, तो फंसेगा कौन? गवर्नमेंट। तो अभी क्या दिक्कत है कि कौन नहीं बोल सकता, कौन आवाज़ नहीं उठा सकता अपनी, बेज़ुबान। गवर्नमेंट के पास तो फंड्स आ गया, तो जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं अपनी गाड़ी कहीं पार्क कर रहा हूँ या मेरी बहन कहीं बाहर जा रही है और उसका रेप हो जाए, तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूँ और पुलिस कहे कि यार तुमने अपनी बहन को बाहर क्यों भेजा? अरे उस रेपिस्ट को पकड़ो ना, जिसकी गलती है। तो अगर रेपिस्ट की गलती नहीं है तो ठीक है, फिर एक काम करो, सारे मर्द समाज को उठा के बंद कर दो, क्योंकि कोई भी रेपिस्ट अपने चेहरे पे तो लगा के चल नहीं रहा होगा। तो अगर किसी डॉग को रेबीज है तो उस एक डॉग के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है उसका लॉ है। सारी डॉग्स को, सारे कैटल्स को उठा के बंद कर दो। और इसका जो हिडन एजेंडा समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2023 में कैटल बिल था हमारा, ठीक है, लाइव स्टॉक बिल में ये पास था कि आप कुछ एनिमल्स का मांस ट्रेड कर सकते हो, जिसमें कि इंडिया जिसको कहा जाता है कि ये गाय को पूछता है और बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मुझे हंसी आती है कहते हुए, बहुत दुख भी होता है। तो काफ़ी वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे बफेलो मीट यूपी से कट के जा रहा है, जहाँ पे गाय को पूजा भी जाता है। तो बहुत हिपोक्रेसी है, क्योंकि लॉज किसी को पता नहीं है। सेकेंडली, अब लाइव स्टॉक बिल में इंक्लूड कर दिया गया है डॉग्स को, कैट्स को। तो ये चाइना की ट्रेडिंग हमने दोबारा खोल दी है। चाइना के साथ रिलेशन इंडिया के बेटर हो रहे हैं, क्योंकि चाइना US से
कहीं ना कहीं ट्रेड में एट पार है, कहीं लॉगर हेड्स है, कहीं बॉटल नेक चल रहा है वहाँ पे। तो ये समझ आ रहा है कि अभी एजेंडा क्या है कि ये जियोपॉलिटिकल एजेंडा बन गया लाइफ स्टॉक के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे इसका शिकार हो गया फिर? सुप्रीम कोर्ट दबा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल दबा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट शिकार नहीं है, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट शिकार नहीं है, तो क्या वो लॉयर ने जो बाहर आके बोला कि हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आप मेरे अगेंस्ट केस लड़ोगे, तो आपकी भी सुनवाई होगी, मेरी भी होगी, फिर जजमेंट आएगा ना। आपकी सुनी ही ना जाए और मेरी बात को रख के जो कोई भी फैक्ट्स हो, अब तो फैक्ट्स गलत है सही है वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, पर अगर फैक्ट सामने रहे हैं उसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये फैक्ट सामने आए हैं, बताओ आपका क्या कहना है। आपकी तो बात ही नहीं सुनी, आपके अगेंस्ट जजमेंट आ गया और आप ठहरे बेज़बान। अब आप तो मरोगे। अगर कोई आपके हित में बोलेगा तो वो भी मरेगा। तो आपको अच्छा लगेगा आपके हित में कोई बोले या बुरा लगेगा उस वक्त? अब मुझे ये बताइए, आप लोग ये लेटर अभियान चला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश पास किया है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ही आप लोग लेटर अभियान दे रहे हो, तो क्या लगता है कि सुन पाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन बातों को, इन आवाज़ों को सुनेंगे वो? क्योंकि आदेश तो वहीं से निकल के आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकतंत्र को ध्यान में रखा जाए और इस पर विचार किया जाए कि जो संविधान है वो लोगों से बनता है और लोगों के लिए ही बनता है, और लोगों की भावनाओं को अगर आप साइड पर रख देंगे, 10-10 साल से जो पशु प्रेमी हैं जिन्होंने अपनी आधी सैलरी देकर पशुओं पे चिंता दिलाई है, प्रेमी को फंड आता है एनजीओ से, वो पैसा सारा, इस तरह की चीज़ें भी आरोप लगते हैं कि आप लोग तो भाई पैसा अगर इतने अगर डॉग लवर्स हो तो अपने घर ले जाओ इनको। सर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, विडंबना ये है कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है, कॉन्क्रीट रिटन डेटा नहीं है, ना एनजीओ का डेटा है, ना लोगों का डेटा है, ना जोन वाइज डेटा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पास किया है, जो ये वर्डिक्ट दिया है, सिर्फ मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके जो मीडिया का डेटा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि लोकतंत्र में मीडिया के डेटा को डेटा नहीं माना जाता। तो पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना डेटा पक्का करना चाहिए। और जो बात आपने मुझसे पूछी है कि इनको फंड आता है, पैसे लिए जाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे सर, एनजीओ से लेकर पर्सनल एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट है, अपनी आधी सैलरी पशुओं पे लगाते हैं। अब या तो सुप्रीम कोर्ट गलियों में उतरे और इस चीज़ को अपने आप इसका अनुभव करे तो सच्चाई उनके सामने आएगी, या फिर वो सही तरीके से एमसीडी वर्कर्स को कहिए कि गली गली कूचे जाकर डेटा इकट्ठा करें, तो तभी सच सामने आएगा। लेकिन सच जब तक सामने नहीं आए, लोकतंत्र की भावनाओं को आप साइड पर रखकर कोई अराजकता जो बात कर रही हैं आप, मीडिया की जो आपने बात करी, मीडिया तो वो चीज़ें दिखाता है जो हमें दिखाए, जो हमें पता लगते हैं ना। हर एक दिन ये बात सच है कि दिल्ली में हज़ारों अस्पताल हैं, उन सैकड़ों अस्पतालों में हज़ारों लोग जाते हैं डेली रेबीज़ का टीका लगवाने के लिए, क्योंकि उनको कुत्ते काटते हैं। ये बात सच है, इसको आप झुठला नहीं सकती हैं, ये सच्चाई है। ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके बिहाफ पर है ना कि एक दिन में कितने बाइट्स हो रहे हैं कुत्तों के, तो ये तो सच है, ये तो झूठ बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो आपने बताया वो बिल्कुल आधा सच है, वो बिल्कुल सही सच नहीं है। मान लीजिए अगर आपको डॉग काटता है तो भी रेबीज़ की रजिस्टर हो जाते हैं आपको मंकी बाइट होती है वो भी रेबीज़ में रजिस्टर हो जाता है, आपको कोई और पशु से बाइट होती है वो भी रेबीज़ में हो जाता है। और मैंने इस बात को जानने के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे डॉग ने मुझे काटा, मैं अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में गई, माता चंदन देवी की बात कर रही हूँ मैंने उनको कहा कि मुझे मंकी ने काटा है, तो आप मुझे इंजेक्शन क्या लगाएंगे? उन्होंने बोला रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा सर मंकी ने काटा है, आप कैटेगोरिकली बताएंगे मुझे किसने काटा है, मुझे कुत्ते ने काटा है या मुझे बंदर ने काटा है? वो कह रहे हैं हम जिस लिख के देंगे कि आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगा है। आप मुझे बताइए, क्या आपको इस पे हंसी नहीं आ रही कि कुत्ते काटने का रिकॉर्ड तक आपके पास नहीं है, गलत डेटा आप दे रहे हैं और इतने बड़े अस्पताल गलत डेटा दे रहे हैं और उसका शिकार पशु बन रहे हैं, कुत्ते बन रहे हैं, गाय बन रही है? क्या ये सही डेटा है? और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, आपने डेटा की बात की है, गाय जिसको एक गाय माता माना जाता है और जिसको ये मोदी जी ने जो अपना इलेक्शन जीता है, जो बीजेपी ने अपना इलेक्शन जीता है, ये पशु इनके नाम पर ही तो जीता है, गाय हमारी माता है। आप उस गाय को कैसे रिलोकेट कर सकते हैं? कैसे 1000 लोगों की भावनाओं को साइड पर रख सकते हैं? आपने तो इलेक्शन ही जीता था इसलिए। उनकी तो गाय की तो ना सरकार सुन रही है, ना कोई डॉग लवर्स, ना कोई एनिमल लवर सुन रहा है। नहीं सर, मैं सच्चाई आपको ग्राउंड की बता रहा हूँ। मैं हर दूसरे दिन लड़ता रहता हूँ गाय, जो ये लोग आवारा गाय छोड़ते हैं उनसे मेरे को धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ना तो कोई एनिमल लवर सामने आता है, ना ही कोई सरकार सामने आती है। सच्चाई तो ये है, मैं ये देखता हूँ कि डॉग लवर्स तो सामने आ रहे हैं, उनके लिए तो लड़ रहे। नहीं सर, मैं बहुत आपको विनम्रता से ये बताना चाहूँगी, ये जो लड़ाई है इस बार ये डॉग्स के लिए नहीं है, ये सारे एनिमल्स के लिए है। और अगर आप डेटा चेक करेंगे ना सर, कितने लोग, कितने नौजवान अभी तक वीगन बन चुके हैं।
उनको गाय से भी बहुत प्यार है, वो वीगन बन चुके हैं, मैं, मेरे साथ ही खड़े हुए साथी। तो ये संकेत है कि समाज बदल रहा है। तो जब यूथ बदल रहा है, जब नौजवान बदल रहा है, जब हमें अपने गौ माता की इतनी चिंता है, हम इतने मॉडर्न है लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहते, तो सरकार उसको अनदेखा कैसे कर सकती है? अच्छा, अब ये बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप कितने आवारा डॉग्स को अपने घर पे या कहीं पर ले जाने के लिए सोचेंगी या नहीं उसी जगह पर? जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आवारा डॉग्स कोई वर्ड ही नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है। गरीब पैदा होना चॉइस नहीं है, गरीब के घर में पैदा हो गए इसका मतलब आप गरीब कहलाए जाओ, कोई चॉइस नहीं है। तो वो आवारा नहीं है, वो सड़क पे पैदा हुए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, चॉइस मिला जाए तो मैं भंडारा लगाऊं तो क्या जितने लोग मेरे भंडारे में आए हैं मैं सबको घर लेके जाऊंगा? ये तो मतलब समझ नहीं आएगा। 140 करोड़ तो मैं अपने घर में नहीं भर सकता ना। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड, जो बाहर की कंट्रीज़ में जो हमारे पॉलिटिशियंस ट्रैवल करते हैं, वहाँ से सीख के आते हैं कि ये एक सॉल्यूशन वहाँ निकाला गया, रोड्स के लिए ये टेक्नोलॉजी हुई है। सेम वे बाहर जैसे आप टर्की जाएंगे, वहाँ पर एनिमल्स को स्ट्रीट्स में फीड किया जाता है, उनको स्टरलाइज किया जाता है, तो एनिमल्स शांत रहते हैं। देखो, एक इंसान को, एक बेज़ुबान को क्या चाहिए? खाना, शेल्टर। अगर जहाँ जहाँ पे आप गंद और कूड़ा देख रहे हैं वहाँ छोटे छोटे शेल्टर्स बन जाएं, उनको अपने शेल्टर्स में खाना मिल जाए। और ये हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे घर के बाहर जो डॉग्स होते हैं उनको हम एक कॉर्नर में छोटा सा शेल्टर और खाना और पानी दे देते हैं। हमने तो वो कोई चीज़, हम पागल थोड़ी हैं जो इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे अब हैं। आपको उम्मीद है ये लेटर लिखने के माध्यम से सोल्यूशन निकलेगा कुछ? हाँ जी सर, हमें बिल्कुल आशा है और संविधान में भी आशा है, अपने विचारों में भी आशा है। और नौजवान जो आज सारे यहाँ खड़े हैं और मिलकर लेटर लगभग चले गए होंगे अगर मैं अनुमान? सर, यहाँ से ही हमारे 4000 लेटर जा चुके हैं, सिर्फ यही से, हमारे जनकपुरी से। आज पोस्ट ऑफिस में हमारे प्रियजनों ने, दोस्तों ने काफ़ी लेटर्स लिखे हैं और उनके लेटर्स हम खुद पोस्ट करने आए हैं जो यहाँ नहीं भी आ पा रहे। लगभग लाखों लेटर होंगे पूरे देश से? यस, हमारा जो टारगेट था वो यही था कि 1.5 लाख लेटर्स जाना चाहिए और उम्मीद है कि उतने लेटर्स पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट को तमाम लोग इस तरह के लेटर्स लिख रहे हैं और इसमें साफ तौर से उन्होंने ये डिमांड की है कि जिस तरीके का आपने लॉ पास किया है उस लॉ को ध्यान दिया जाए, उस पर फोकस किया जाए और चीज़ों को सही से जो मानव के हित में हो, डॉग लवर्स के हित में हो, इसके अलावा डॉग के हित में हो, उस तरह का कानून पास किया जाए। तमाम एजेंसियों को टाइट किया जाए, क्योंकि ये उनका नाकारापन है, ये उनकी नाकामयाबी है कि एमसीडी के पास कोई आंकड़ा नहीं है, एमसीडी के पास कोई इस तरीके का सेंटर नहीं है जहाँ पर आवारा डॉग्स को, जिनके जो खुखारू होते हैं, कई बार उनको रखा जाए। तो ये सारी सवाल है। केवल एक तरफा आदेश पारित करके हम ये नहीं कह सकते कि भाई सारा, हम सिस्टम को छुपा नहीं सकते। सिस्टम को सामने आना पड़ेगा और शायद इसमें पॉलिटिशियन को मिलकर, हमारे नेताओं को मिलकर रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरीके का लोगों के बीच में और डॉग्स के बीच में और कोर्ट के बीच में सामंजस्य बिठाया जाएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।